12 नंबर क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ NaHC2O4 and KHC2O4 H2C2O4 required equal volume of 0.2 N MnO4 and 0.12 N NaOH. Separately, what is the molar ratio of NaHC2O4 and KHC2O4 in the mixture? हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें कौन कौन सा अवेलेबल है कंपाउंड? NaHCO3 है, नहीं, NaHCA3C2O4 और दूसरा है KHC2O4 डॉट H2C2O4। ये हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें क्या है, एक तो NaCO4 है, एक में है KHC2O4 डॉट H2C2O4 है। उसको रिक्वायर्ड द इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इनको न्यूट्रलाइज करना है। तो एक है हमारे पास KMnO4 और दूसरा है हमारे पास NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो नॉर्मलिटी है वो है 0.2 और इसकी जो नॉर्मलिटी है वो है 0.12 N। अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका भी वॉल्यूम क्या है, V है। इक्वल वॉल्यूम को मतलब कोई वॉल्यूम 1 लीटर हो सकता है या 50 ml हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने वॉल्यूम V ले लिया, ठीक है, इन द लीटर, इन लीटर। व्हाट इज द मोलर रेशियो? अब यहां पे हमें पता है कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनको ऑक्सीडाइज करेगा। तो फर्स्ट स्टेप जब हमारा KMnO वर्क कर रहा है, देन इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ KHC2O4 डॉट H2C2O4 के, राइट। तो इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? KMnO4 के इक्वल होना चाहिए। मैंने मान लिया इसका X है, इसके Y मोल है, ठीक है। N फैक्टर नाउ इसका N फैक्टर अब वेरी करेगा वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अभी वो क्या कर रहा है कि रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वर्क कर रहा है, तो ये जो Mn है वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि अब जो N फैक्टर आएंगे वो आएंगे हमारे कार्बन के अकॉर्डिंग, यानी कार्बन यहाँ +3 है तो वो +4 में जाएगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना आ जाएगा? 0.2 V इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल X, N फैक्टर जो है उसका N फैक्टर कितना हो जाएगा कार्बन के अकॉर्डिंग 2, देन 2x प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Y मोल है, नंबर ऑफ N फैक्टर इसका कितना है 2 + 2 4, देन 4y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है जब हमारा NaOH के साथ ये न्यूट्रलाइज हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या है, बेस, इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के। अब एसिड वो दोनों है, राइट, तो यानी कि दोनों के इक्विवेलेंट ऑफ दोनों के इक्विवेलेंट के वो इक्वल होगा। तो बेस का जो इक्विवेलेंट है वो कितना है 0.12 इंटू V, 0.12 इंटू V, देन V इक्वल टू एसिडिक मीडियम जो है वो कितना है, एसिडिक मीडियम जब एसिड बेस न्यूट्रलाइज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि H+ से वो कितना रिएक्ट कर रहा है। यहाँ कितने रिप्लेसेबल H है 1, यहाँ कितना है 2 and 1 3,
यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसके जो n फैक्टर आएंगे, एक का आएगा x प्लस 3y इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देन डिवाइड कर दो 2/1, तो हम क्या लिखेंगे 0.12v डिवाइडेड बाई 0.2v is equal to x plus 3y divided by 2x plus 4y. Then पॉइंट हटेंगे 20, तो 6/10 x plus 3y upon 2x plus 4y. Then 12x plus 64y equal to 10x plus 30y. तो यहां से जो x और y का रिलेशन आएगा वो कितना आएगा 2x y is 6y, then x upon y is 3/1, then 3/1 is आंसर, क्योंकि हमें मोलर रेशियो पूछा है, वो भी किसका, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है NH2O4, यही है x अपॉन y, यानी कि 3/1 आंसर इज करेक्ट. अब यहाँ पे बच्चे को आपको ये बताना होगा कि अगर ये सीरीज वाइज दिया है, जैसे पहले क्या है NaHC2O4 है, तो इसका मतलब x अपॉन y आएगा, ना कि y अपॉन x आएगा. ठीक है.